अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ओए होए होए होए, क्या रहमत शीरी के फालूदे आए हुए हैं। अच्छा जी, ये है रात का वक्त और तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त है और हम गए थे तारिक रोड गए थे। उसके बाद वहाँ जाएं और रहमत शीरी से फ़ालूदा ना लाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम लेकर आए थे फ़ालूदा और इस तरह बड़ा अच्छा सा ना वो पैक करके देते हैं। शुक्र है, मतलब इतनी लंबी ड्राइव के बाद भी वो मेल्ट नहीं होती। तो खैर उन्होंने पैक करके दिया था और हम सर्व कर रहे हैं, सबके लिए निकाल रहे हैं। और इसमें ये इसकी एक कुल्फ़ी होती है और उसके अलावा ये देते हैं फ़ालूदा और इनका ज़बरदस्त वाला ना मिल्क होता है। ओए होए, इतने मज़े का होता है ना। अभी तक अगर आप लोगों ने ना ट्राई नहीं करी है ना, तो मेरी सजेशन है भाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत मज़े का ये फ़ालूदा होता है। पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे बहुत पसंद है, तो आपको भी पसंद ही आएगा। क्योंकि बहुत सिंपल सा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई लवाजमात नहीं होते। लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, थोड़ा कैरेमल कुल्फ़ी की तरह का टेस्ट है इसका। और खैर अच्छा होता है, हम सबको बहुत पसंद है, हम सब लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और काफ़ी फिलिंग भी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने रच के खाना खाया उसके बाद आप ये फ़ालूदा नहीं खा सकते। अगर आपने कुछ भूख छोड़ के खाना खाया या भूख लग रही है आपको कुछ मीठा खाना है अच्छा सा, तो फिर आप ये खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत मज़ेदार होता है। इसके साथ ये लोग फ़ालूदा सेवइयाँ देते हैं सिंपल सी, और बस इसका मिल्क होता है जो एक मतलब उसके साथ जैसे नहीं रस मलाई वगैरह के साथ जिस तरह से एक थिक सा मिल्क मिलता है ना, तो उसी तरह का होता है, लेकिन वो कुल्फ़ी के ही फ्लेवर का होता है। तो वो उसके साथ ये लोग पैक करके दे देते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग घर पे लेकर आते हैं। काफ़ी लंबी राइड होती है हमारी, तकरीबन कुछ आधा पौने घंटे का रास्ता है तारिक रोड से हमारे घर तक का। और तब तक ये आइसक्रीम बिल्कुल सही रहती है, बस ला के हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन हमने ज़्यादा देर रखा नहीं था, हमें था चलो जल्दी से हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि फिर सहरी का वक्त हो जाएगा। क्योंकि सहरी के वक्त तक अगर फिर इस तरह कुछ हैवी वाला कुछ मीठा खा लें तो फिर सहरी नहीं की जाएगी। तो हमने 12 साढ़े 12 बजे के वक्त हमने खाया था। अरे हाय क्या मज़े आए थे ना। और ये मैं बता दूं कि ये 4 दिन पुराना व्लॉग है। हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और घर की सफाई वगैरह चल रही थी, तो इस वजह से ना ही व्लॉग शेयर कर सके, ना ही कुछ और रिकॉर्ड कर सके। तो खैर आपसे जो 4 दिन पहले रिकॉर्ड किया था तो वो शेयर कर रहे हैं। आज काफ़ी लेट हो गए हम। खैर नेक्स्ट डे का दिन है, ये दोपहर का टाइम है और हम लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। अफ्तारी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी थी नेबर्स वगैरह में, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो आज के दिन हम लोग कर लेते हैं। और ये तरबूज में कट कर रही हूँ, बहुत प्यारा तरबूज निकला था, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा अब्बू ये लोग लेकर आते हैं ना तरबूज वगैरह, तो ये लोग तो बार बार कटवा के ले लेते हैं। हमसे नहीं होता, मैं तो नहीं ले सकती इस तरह से कि भाई एक काटो अब दूसरा काटो अब तीसरा काटो, मुझे लगेगा सामने आ रही की चीज़ें वेस्ट हो रही हैं। खैर अब्बू इसी तरह से लेते हैं, जब तक वो अच्छा उनकी पसंद का नहीं निकल आए ना, तो वो जब तक वो ख़रीदते ही नहीं हैं। तो ये लोग इस तरह से कटवा के ना तरबूज वगैरह ले लेते हैं। तो खैर बहुत ही मज़ेदार था ये वाला तरबूज, और बहुत ज़्यादा मीठा था तरबूज ना, मतलब तरबूज अगर मीठा ना हो तो वो तरबूज ही क्या। तो बस यहाँ पे मैं इसको कट कर रही हूँ और कट करके मैं इसको रख दूँगी जल्दी से फ्रीज़र के अंदर, फ्रिज में रख दूँगी ताकि ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाए। और ऐसे ही होता है तरबूज वगैरह जो है ना, हम लोग जल्दी ही कट कर लेते हैं, मतलब दोपहर में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं और अगर हम अफ्तारी बनानी है, ज़्यादा बनानी है, तो फिर हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही थोड़ी थोड़ी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि अगर मतलब किसी के घर पे भिजवानी है आपको अफ्तारी, तो हमारी कोशिश होती है हम 6 साढ़े 6 बजे तक भिजवा दें, ताकि मतलब सब चीज़ें रेडी होंगी तभी हम भिजवा पाएंगे ना। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा प्लानिंग करके काम बांट लेते हैं और फिर हम इस तरह से काम अपने करने स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम अपने करते रहते हैं। तो ये है मूंग की दाल, मैं भूल गई थी। ये है मूंग की दाल का आटा लिया था ना, मैंने लिया था मूंग की दाल का आटा, बाहर चीज़ वाला आया हुआ है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। ये है मूंग की दाल का आटा, 1 पाव लिया था और इसको मैंने थिक पेस्ट ना, मतलब बहुत कम पानी डाल के इसको थिक ही आपने घोल के रख देना है। इसको आधे घंटा छोड़ दिया, उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और उसके बाद इसमें सोडा 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है। तो उसके बाद हमने इसको फेंटा, तो देखिए कितना अच्छा फर्मी सा हो गया है, फ्लफ़ी हो गया है। तो ये इस तरह से हो जाता है, इसलिए इसको ना थोड़ा थिक ही आपने घोलना होता है। अगर आपको बंसरोट वाले दही बड़े चाहिए ना, तो इसी तरह से करना है आपने। और फिर आपने इसको 10 मिनट तक से बनते हैं स्पॉन्जी से जो होता है ना, 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से फेंटते रहना है।
तो ये इतना ना ऐसे फ्लफ़ी होना चाहिए, आपको ख़ुद को फील हो जाएगा। और इससे नहीं करना चाहते तो हाथ से नहीं, जो वो अम्मियाँ करती है आदत होती है वैसे कर ले, टाक पटाक टाक पटाक करके। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो गया, अब मैं इसको फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। चलो अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैं हाथ से ही डालूँगी क्योंकि मुझे छोटी छोटी सी कोड़ियाँ सी बनानी है। हाँ, छोटी छोटी सी बनानी है, राउंड राउंड छोटी छोटी सी। अब आप कहेंगे तुम बन रही है, अब बनने दे क्योंकि हमें छोटी छोटी चाहिए ना। अच्छा, मैंने नोट किया बाजार से लेना, उस पर भी ऐसी थोड़ी सी होती है। हाँ, बाजार वाली जो होती है ना, क्या कहते हैं वो, बंस रोड वाली या सदर से जो लेते हैं ना, लेकिन वो लोग हाथ से नहीं डालते, उनके पास बड़ा सा ना छन्ना होता है। छन्ना होता है। हाँ, उतने इतने बड़े बड़े होल होते हैं उसमें ना। हैं तो यार। और ये ना 2 बार फ्राई होती है, आपको बताऊं। एक बार ऐसे फ्राई हो जाएंगी, मतलब ये जब गोल्डन कलर आ जाएगा हम इसको निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको दोबारा फ्राई करते हैं। बेसिकली इसको हमें ना अंदर से ड्राई करना होता है, कि ये अंदर तक ना ड्राई होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए, अंदर सॉफ्टनेस नहीं होनी चाहिए। और अंदर तक ये ड्राई जब हो जाएंगी ना, तो इसको आप स्टोर भी करके स्टोर भी कर सकते हैं इसको, मतलब रूम टेम्परेचर पे। हाँ, रूम टेम्परेचर पे, जैसे पापड़ी वगैरह रखते हैं ना, किसी भी एयर टाइट जार में करके या जिप लॉक बैग में करके, उस तरह से कर सकते हैं। तो ये पता है बहुत दिन तक चल जाती हैं। हाँ, आराम से आप 3-4 महीने रख सकते हैं। हमें तो खैर आज के लिए बनानी है। तो मेरे माश की दाल वाले दही बड़े वो अभी तक रखे हुए। हाँ, वो अभी तक रखे हुए हैं, हमने अभी तक फिनिश नहीं किया उसको। चलें जी, ये फ्राई करते हैं और ये जब गोल्डन हो जाएंगे ना तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्रिस्पी वाली फ्राई हो गई हैं। अब ये दोबारा से फ्राई होंगी। अभी एक बार फ्राई हो गई हैं और ये बाकी अभी आप फ्राई कर रही हैं। जब ये सारी फ्राई हो जाएंगी ना, तो एक ही साथ सब ना एक ही साथ फ्राई हो जाएंगी। उसको 2 मिनट तक पका लेते हैं। उसका थोड़ा डार्क कलर हो जाता है, लेकिन वो पानी में जाके ना लाइट ही हो जाता है, लाइट हो जाता है। हाँ, तो फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, और इसके अलावा मैंने ना इमली भिगो दी है, क्योंकि मुझे बनानी है चटनी, मीठी वाली जो होती है ना, खट्टी मीठी वाली चटनी, क्योंकि हमारी इमली की चटनी ख़त्म हो गई। और ये कट हो गए हैं आलू पकौड़ों के लिए। देखिए मेरा कितने थिन। हाँ, सब्ज़ी भी कट हो गई, और ये इतने ही थिन होने चाहिए तभी मज़े की क्रिस्पी वाले पकोड़े बनते हैं, वरना ना बड़े मोटे मोटे वो बहुत बुरे लगते हैं। और इसको हमने नमक के पानी में भिगोया हुआ है। हाँ, ताकि ये सॉफ्ट रहें, सॉफ्ट हो जाते हैं ये ना। हाँ। और फिर उसके बाद जब हम इसको फ्राई करते हैं ना, उसमें बैटर में डाल के, तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो जी ये सारे फ्राई हो गए हैं, और अब ये सारे जाएंगे डायरेक्टली कढ़ाई में, सारे के सारे एहतियात से, तो ये बहुत गर्म है। ये सारी ना सिर्फ 5 मिनट के लिए दोबारा से रीफ्राई करेंगे, तो ये अंदर तक ना क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस आपने ना ये चमचा चलाते रहना, और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको सेव भी करें। तो देखिए ये हो गए हैं फ्राई। मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और ये सारे निकाल सारे निकाल लेंगे, और डायरेक्टली ना, क्योंकि हमें अभी चाहिए फ्रेश। तो देखिए डार्क हो गए हैं, लेकिन ये ना पानी में जाने के बाद इसका कलर हाफ हो जाएगा, मतलब लाइट हो जाएगा। हाँ, वो तो लाइट हो ही जाता है। परफेक्ट वाले बने माशाल्लाह माशाल्लाह से, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक बार। बस इसमें ना कुछ लोगों को ऐसे वहम आएगा कि इतना ज़्यादा सोडा क्यों डलता है। जैसे मैंने जब ये स्टार्टिंग में बनाने स्टार्ट करे थे, तो काफ़ी क्वेश्चन भी आए थे। अम्मी कहती थी कि यार, मतलब ये लोग तो बस एक चुटकी डालते हैं ना, इतना सा सोडा डालते हैं दही बड़ों में, या जो बेसन के दही फुटकियाँ वगैरह बना रहे होते हैं, इतना ज़्यादा डालोगी तो इसमें तो स्मेल आ जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप बस सोडा अच्छा वाला लें, बेकिंग सोडा लें, तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, और जब ये इतने अच्छे फ्लफ़ी बन के तैयार होते हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली पानी में डाल दूँगी। फिर आप पानी, टैप वाटर। अब जब ये सोक हो जाएंगे तब आपको दिखाते हैं। अब मैं बनाने लगी हूँ खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो मैंने ना आधा कप ये ले लिया है पिसा हुआ गुड़, ठीक है। अब इसमें ये मैंने निकाल लिया था,
थिक पल्प है ये इमली का, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया है 1 कप, और अब इसको पकने देंगे। और ये बस खाली जब इसमें अच्छा सा बबल आ जाएगा तो ये रेडी हो जाएगी। ये क्या ऐड किया? ये है बेसन के अंदर मैंने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके अलावा मैंने चाट मसाला ऐड किया है, लाल मिर्च ऐड की है, देख रही हूँ मैं ना भूल जाती हूँ हल्दी ऐड की है, और ये जो ऊपर हैगा ये धनिया हैगा कुटा हुआ, धनिया और जीरा कुटा हुआ। और उसके अलावा ये वो क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐड किया है। और बस इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। हमने सोचा आज सारी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे भाई फिर होता है कि आपने पकौड़ी की रेसिपी नहीं बताई, आपने उसकी रेसिपी नहीं बताई। आज हम सबको लगता है हम बहुत छोटे व्लॉग्स अपलोड करते हैं यार, रमज़ान है, एनर्जी नहीं होती। और काफ़ी असल में रमज़ान में ना काम थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और नॉर्मल रूटीन में भी सारी चीज़ें बनती हैं, मतलब इतनी नहीं बनती कि वो शाम का टाइम इतना वो नहीं होता, लेकिन रमज़ान में तो ज़ाहिर है इफ्तार के लिए बननी होती हैं चीज़ें, तो फिर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर इसलिए शायद हमारे व्लॉग्स में भी काफ़ी गैप आ गया ये बात ये सब उस वक्त भी काम हो रहा होता है, हम जब फास्टिंग नहीं कर रहे होते, फास्टिंग नहीं कर रहे होते, उससे वाकई ज़रा फ़र्क पड़ता है। और हम जैसे लोगों को ज़्यादा पड़ता है, उन लोगों को नहीं पड़ता होगा जो लोग 3 रोटी खाते हैं, एक जोहर के लिए, एक असर के लिए जो ये ना मीम बड़ा वायरल हुआ था कि ना जो बंदे ना जो लोग 3 रोटी खाते हैं, वो एक खाते हैं जोहर तक के लिए चल जाती है, दूसरी रोटी चलती है असर तक के लिए, तीसरी रोटी से जो तीसरी रोटी खाते हैं यानी सहरी के टाइम पे, तो उससे ना गुजारा हो जाता है कि अफ्तार तक का आप गुजारा कर लेते हैं। ऐसा है तो भाई ऐसे लोग वैसे आप 2 रोटी खाएं 3 रोटी खाएं, जब उसमें डाइजेस्ट होना है ना वो उतनी आर में वो सुबह के 10 बजे तक डाइजेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो खैर ये अब ये फेंट रही हैं, और इसके बाद इसके अंदर ऐड होगी सब्ज़ी, जिसके अंदर है पालक, बंद गोभी और प्याज। सिर्फ हम 3 सब्जियां ऐड करते हैं। और देखें कितना थिक है ये इतना ही थिक होता है, और ये अभी और थिक हो जाएगा। हाँ जाहिर है थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, फ्लफी हो जाएगा तो थिक हो जाएगा, फ्लफी और हो जाएगा, थोड़ा फर्म हो जाएगा। हाँ, ये वही कहते हैं थिक हो जाएगा, बेसन हो जाता है थिक। हाँ, और ये इसी में ही सादे वाले में से ही निकाल के ना अम्मी मतलब वो अपिया फ्राई कर लेंगे, जो पकौड़े होते हैं इसी में से फ्राई हो जाएंगे, इसी में सब्जी वाले भी हो जाएंगे। पहले सादे वाले फ्राई होंगे, फिर उसके बाद सब्ज़ी वाले फ्राई हो जाएंगे। और साथ साथ भाई हमारी ये चटनी देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। अल्लाह तो पहली बार गोया बना रही है, समझ जाए आप लोग, समझ जाए मैं ज़्यादा काम नहीं करती ना, यू नो मेरे दूसरे काम होते हैं। अच्छा खैर ये हो गई, ये तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो गई। इसका चूल्हा मैं बंद कर दूँगी ताकि ठंडी हो जाए, और उसके बाद फिर मैं ना वो कट कर लेती हूँ। मुझे बनाने हैं छोले आज, और उसके लिए मुझे कट करना है, तो कटिंग भी क्या कट करना है मैं दिखा रही हूँ ना, मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये दही कितना लिया पिया? 1 किलो। 1 किलो दही है, और इसमें चली गई तकरीबन 4 चम्मच चीनी, और 1 टीस्पून डाला है। और ये नमक कितना है? 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। तो अभी और डाल रही हैं। और बस ये मिक्स हो जाएगा। आ जाओ फेंट लो, मिक्स हो जाएगा। देन इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, और फिर ये रही हमारी फुलकियाँ ऑलमोस्ट ये वो हो गई हैं, भीग गई हैं। अब इसको बस निचोड़ के इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे ज़बरदस्त से ना दही बड़े रेडी हो जाएंगे। तो जी ये दही हमारा रेडी है, और इसके अंदर ये सारी फुल्कियाँ जो है मैं इसमें डाल दूँगी और इसको रख दूँगी। आइडियली इसको आप जितनी घंटे रख सकते हैं ना, मतलब जितनी देर आप इसको दही में छोड़ देंगे ना, उतनी अच्छी रचती हैं ये, उतनी अच्छी अंदर तक सॉफ्ट होती हैं। अगर आप 2-3 घंटे रखेंगे तो उतना अच्छा मज़ा नहीं आता। वैसे आइडियली मैं आपको वो ये बताने वाली थी, इसको आप 1 दिन पहले बनाएं और फिर नेक्स्ट डे इसको सर्व करें, तो ये बहुत अच्छी बन के तैयार होती हैं। और फ़ौरन से सर्व ना करें, क्योंकि ऊपर की इसकी जो एक लेयर होती है ना पकौड़ियों की, वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो अंदर तक दही ना बहुत देर से जाता है इसके अंदर ना। लेकिन ये है कि आप 2-3 घंटे पहले भी बना के कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अगर अच्छी वाली आपको खानी है बाज़ार जैसी। तो ज़ोया को हमने काम दिया था कि ज़ोया तुमने आज बनानी है क्या कहते हैं, चने की चाट बनानी है। और वो भुने वाली नहीं बनवा रहे थे हम, भुने वाली कह रही हूँ वो जो भून के बनाते वो वाली नहीं बनानी थी।
और ये जो बनानी नॉर्मल थी वाली नॉर्मल वाली जो होती बड़ी है। फेमस है हमारी वही कराची वाली जो चाट होती है ना, वो वाली मैं बना रही थी। तो सिंपल मैंने प्याज को ना स्लाइस कर लिया था और उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें भी कट करूँगी। अच्छा, प्याज को ना फ़ौरन से स्लाइस करके ना मैंने उसको धो लिया था, उसको नमक का पानी में ना, ताकि उसकी जो तेज़ी होती है ना फिर वो इफ्तार के टाइम ना वो अच्छी नहीं लगती, वो चुभती वो है। कच्ची प्याज का ना बहुत स्मेल आती है, और इस तरह से ना आपकी जो छोले वगैरह होते हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। तो अगर किसी चीज़ में भी प्याज वगैरह ऐड करें तो उसको धो लिया करें थोड़ा सा नमक डाल के। हम लोग क्या करते हैं, नमक डालते हैं और उसको मसल लेते हैं प्याज को, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अच्छे से पानी में इसको धोते हैं, और उसके बाद इसको ना 2 से 3 बार धो लेते हैं, 2 से 3 पानी से धो के छन्नी में करके रख देते हैं। उससे क्या होता है, इसका जितना भी तेज़ी होती है ना प्याज की, वो सारी इसके अंदर से निकल जाती है, और प्याज भी अच्छी क्रिस्पी हो जाती है, खिली खिली सी हो जाती है प्याज। तो देखिए जोया ने इसको धो के रख लिया, और इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं चाट के अंदर, बस टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और चाट मसाला वगैरह जाता है, नींबू जाता है इसके अंदर, और हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा लेमन भी ऐड करते हैं, क्योंकि उसी से इसका ना टेस्ट और एक खुशबू निकल कर आती है इस वाली चाट की ना। तो ये बहुत मज़ेदार सी चाट होती है, जो कि दही बड़ों के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। मतलब एक टमाटर एक टिपिकल जो कराची वाली चाट होती है ना, वो आप आराम से अपनी प्लेट तैयार कर सकते हैं, कि मतलब पापड़ी भी हो, ये वाली चाट भी बनी हुई है, और दही बड़े वगैरह भी बने हुए हैं, तो सारी चीज़ें मिक्स करके हम लोग जो खाते हैं, मिक्स वाली चाट बनती है, वो मज़े बचपन वाली। से ही हम खा रहे हैं, तो हम उसको मिस करते हैं तो घर में बना लेते हैं, नहीं तो हम बाज़ार से भी मंगवा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि घर वाली चीज़ों की बात अलग होती है, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और कभी कभार अच्छा ऐसा होता है, आप कितनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ खा रहे हैं, लेकिन आपको ना वो रोड साइड वाला जो टेस्ट होता है ना वो नहीं मिल रहा होता। मैं जोया को कहती हूँ, जोया गंदी वाली चीज़ें खाने का दिल चाह रहा है मैं अक्सर इस तरह से कहती हूँ, क्योंकि एक होता है ना, कुछ कुछ जगह ऐसी है जो रोड साइड जो फूड है ना वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है, और वैसा टेस्ट आपको जैसे नहीं वो मिलता। समोसे, वो जो कॉलेज के बाहर मिलते थे या स्कूल के बाहर मिलते थे, जो समोसे वो वगैरह मिला मतलब करते थे। यार घर में बना लो, बेशक बना लो, लेकिन ना जो बाहर वाले जो मिलते हैं ना उसका फ्लेवर ही अलग होता है। हाँ, उसका फ्लेवर ही अलग होता है। और जोया काफ़ी मिस कर रही है वो वाले समोसे, वो कह रही थी अब यार प्लीज़ बनाना। मैंने कहा अच्छा चलो देखते बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। हाँ, काफ़ी दिल चाह रहा है और शायद बना लें, पता नहीं। और अच्छा, ये है हरा धनिया, पुदीना। अच्छा, पुदीना मैंने क्वांटिटी उसकी कम ली है, और हरे धनिया की पूरी एक गड्डी ले ली थी, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अब इसके बाद छोले ½ kg बॉईल हुए हुए थे, उसमें मैंने चाट मसाला जो अपिया ने बनाया था वो डाल दिया, नमक डाल दिया, और जो दही बड़ों का मसाला होता है ये मैं वो भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और उसके बाद इसमें टमाटर, हरी मिर्च, प्याज वगैरह ये सब चली जाएगी, नींबू जाएगा, और इमली का पल्प जाएगा 2 से 3 चम्मच। हाँ, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा डाला था, और उसी से टेस्ट इसका बहुत अच्छा आ जाता है। बस इसको आप मिक्स करें और मिक्स करके रख दें। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना तो इस तरह की अरेंजमेंट, क्योंकि अम्मी बचपन से हमारे इसी तरह का माहौल है घर का, कि अम्मी क्या कहते हैं इफ्तारी वगैरह बनाती हैं, और इस तरह से नेबर्स वगैरह में सब जगह पे भिजवाती हैं, जो पास पास के जितने घर हैं जहाँ तक हम भिजवा सकते हैं हम भिजवा देते हैं। तो ये वाले जो काम होते थे ना, ये अब्बू किया करते थे, क्योंकि मैं तो छोटी थी, अब्बू और भाई किया करते थे। भाई मेरे बर्तन धोते थे किस किस के भाई धोते थे, बर्तन वगैरह धोआ करते थे, और मतलब धोया करते थे अफ्तार के बर्तन ना, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। तो ये लोग ना मिलके हम लोग ना सारे काम किया करते थे। तो हम लोगों को भी इसी तरह से आदत है कि ऐसा नहीं होता कि किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी है तो सभी लोग कर रहे होते, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते। अभी भी ना अबू बोतले भरते यार हम लोग मतलब सब करते हैं, हम निहाल से भी काम करवाते हैं कि कोई भी काम होता है, दस्तरखान लगवाना, दस्तरखान उठवाना, सारे काम ना जिम्मेदारी डालनी भी नहीं चाहिए, ना ही हमारे घर में इस तरह वो अनफेयर वाली बात होती है कि एक ही बंदा है बेचारा, उसी को आपने पीस के रख दिया घर के अंदर। हाँ, ऐसा नहीं होता है, सब मिलके काम करते हैं तो सारे काम टाइम पे भी हो जाते हैं, बड़े अच्छे हो जाते हैं। और आप पकोड़े देखें जरा, आप ब्यूटी देखें पकोड़ों की, माशाल्लाह माशाल्लाह मजेदार से पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। तो बस अच्छा, जिस दिन इस तरह का कुछ होता है सिलसिला, तो उस दिन हम लोग जल्दी से ही खड़े हो जाते हैं, और मेरी कोशिश होती है 1 या 2 बैच मैं बना लूँ पकौड़ों के, और फिर मैं अम्मी को कहती हूँ अम्मी आप प्लेट्स वगैरह तैयार कर लें, तो अम्मी प्लेट्स वगैरह तैयार कर लेती हैं। और अच्छा, आज के दिन ये हुआ था कि जो दही बड़े थे ना, ये बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको सोख नहीं कर पाए थे, तो ये थोड़े से हार्ड ही थे। नहीं तो अगर इसको मैं ज़्यादा टाइम देती, मतलब 6-7 घंटे इसको सोख करते दही के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, अंदर तक जूसी होते और स्पॉन्जी होते। ये ना थोड़े से हार्ड ही रह गए थे। लेकिन मैंने ना दूसरे दिन इसको खाया था, दूसरे दिन बहुत मजे के थे, क्योंकि हमारी इफ्तारी जितनी
जितनी भी होती है हम जो भी बनाते हैं वो दूसरे दिन बच ही जाती है, वो दूसरे दिन फिर निकलती है अफ्तार के टाइम पे। तो फिर बस यहाँ पे ये देखिए समोसे वगैरह फ्राई हो रही हैं। मैंने फ्रेश नहीं बनाए थे, ये वही फ्रोज़न वाले समोसे हैं जो मैंने बनाने सिखाए थे और वो अभी तक चल रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी भी रखे हुए हैं फ्रिज में और मेरी कोशिश है उसको मैं जल्दी से ख़त्म कर दूँ क्योंकि फिर बाकी ना भैया ईद की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर बस वो ईद के लिए आपको स्पेस चाहिए, चीज़ें वगैरह रखनी है बना के जो भी है। तो बस ये है हमारा फाइनल दस्तरखान और सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, इसलिए आपको कम कम नज़र आ रही होंगी। तो जहाँ जहाँ हमने भिजवाना था भिजवा दिया था। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।